जय भीम साथियों। क्षमा वह शब्द है जो समाज में जाति व्यवस्था के आधार पर सबसे नीचे और अपमानित रहा हूँ। हिंदू वर्ण व्यवस्था के आधार पर उस शब्द से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को उनकी जाति के आधार पर तरह तरह से अपमानित किया गया हो। आज भारतीय संविधान की और छाया में उन्हीं शब्दों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग लगभग हर क्षेत्र में अपना इतिहास और अपनी बना रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 6 ऐसे बॉलीवुड सेलिब्रिटी के बारे में बताएंगे जिसमें जो दलित समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, जो साउथ से लेकर बॉलीवुड की फिल्मों तक आज राज कर रहे हैं और जिन्होंने अपनी काबिलियत से अच्छा मुकाम हासिल किया है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं चाहूँगी आप इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको पूरी बात समझ आएगी। शुरुआत करते हैं दिव्या भारती से। दिव्या भारती एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री थी जो दलित समाज से ही आती थी, जिन्होंने मुख्य रूप से बॉलीवुड में काम किया था। दिव्या भारती अपने समय की सबसे युवा अभिनेत्री थी क्योंकि उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत कम उम्र में अपना नाम बनाया था। दिव्या ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत तमिल और तेलुगु फिल्मों में से की थी। भारतीय का जन्म 25 फरवरी 1974 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता का नाम ओम प्रकाश भारती और माता का नाम मीता भारती है और दिव्या की प्रारंभिक शिक्षा मानकी जी कॉपर हाई स्कूल में हुई थी और दिव्या ने 10 मई 1992 को निर्माता निर्देशक साजिद नाडियावाला से शादी की थी और शादी के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर सना नाडियावाला कर लिया था। मैं 14 साल की उम्र में विद्या ने अपना मॉडलिंग करियर शुरू कर दिया, जिसमें बाद में साल 1990 में 16 की साल में उम्र में दिव्या ने अपनी पहली तेलुगु फिल्म बोबिली राजा से डेब्यू किया था। ये फिल्म तेलुगु फिल्म थी, साल 1972 में रिलीज हुई और फिल्म निर्माता के दिव्या को अपार सफलता मिली, जिसके बाद उनका नाम बॉलीवुड इंडस्ट्री में जानी मानी अभिनेत्री के शुमार पर हो गया। बाद में उन्होंने कई सफल फिल्मों में भी काम किया है, शेलो जैसे सबनम दीवाना आदि। 5 अप्रैल 1993 में भारतीय अपने घर की 5 फ्लोर की बालकनी से गिर गई, जिसके बाद एक बेहद प्रतिभावान और खूबसूरत अदाकारा इस दुनिया से छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। हालांकि ये मौत आत्महत्या थी या दुर्घटना, ये अब तक एक रहस्य है। अब आते हैं दूसरे नंबर पर है जॉनी लीवर। इन्होंने भारतीय फिल्मों में कॉमेडियन के रूप में एक ऊंचा मुकाम हासिल किया है। जब भी टॉप फिल्म्स अभिनेताओं की बात होती है तो जॉनी लीवर का नाम जरूर आता है। जॉनी लीवर भारत के पहले और स्टैंड कॉमेडियन है। उन्हें अब तक के 13 बार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है और किया जा चुका है। जॉन बॉलीवुड में अब तक 350 से अधिक फिल्मों में भी काम कर चुके हैं और जॉनी लीवर का जन्म आंध्र प्रदेश के प्रकाश जिले में सन 14 अगस्त 1956 में हुआ था। तभी जॉनी लीवर हिंदी फिल्म के एक प्रसिद्ध हास्य अभिनेता है और जॉनी लीवर के पिता प्रकाश राव जन मुल्ला हिंदुस्तान लीवर फैक्ट्री में काम करते थे। जॉनी लीवर का बचपन मुंबई के इलाके यानी बीता। वह अपने घर में 3 बहनों और 2 भाइयों में सबसे बड़े हैं और जॉनी लीवर का जन्म एक बेहद ही गरीब परिवार में हुआ था। घर में बड़े होने के कारण घर की स्थिति और समझौते हुए जॉनी भी अपने पिता के साथ हिंदुस्तान लीवर फैक्ट्री में काम करने लगे। इसी दौरान उन्हें अपनी कॉमेडी की प्रतिभा को निखारने का मौका मिला। वह खाली समय में अपने ही कॉमेडी या अपने वर्कर्स को कॉमेडी से हंसाते थे, जिस कारण से उनका नाम
जॉनी लीवर पड़ गया था और जिसके बाद उन्होंने अपना ये नाम जारी रखा और जॉनी ने अपनी शुरुआती पर हाई आंध्र प्रदेश यानी एजुकेशन सोसाइटी हाई स्कूल शिप की। उनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण जॉनी लीवर ने सिर्फ 7वीं तक शिक्षा ग्रहण कर सकी। उसके बाद घर के जीवन यापन के लिए उन्होंने काम किया और जॉनी लीवर को फिल्म स्टारों की मिमिक्री करने में महारत हासिल हुई और उसी दौरान उनकी इसी खासियत ने उन्हें स्टेज शो करने का मौका दिया। ऐसे ही एक स्टेज में जो शो में सुनील दत्त की उन पर नज़र पड़ी, उन्होंने जॉनी लीवर को फिल्म दर्द का रिश्ते में जोड़ दिया। तभी पहला ब्रेक मिला और आज ये सिलसिला 350 से अधिक फिल्मों तक पहुंच गया है। तभी दर्द का रिश्ता के बाद वह जलवा में नरी सुरशाह के साथ देखे गए, लेकिन उनकी पहली बड़ी और आखिरी ही सफलता बाजीगर के साथ शुरू हुई। उसके बाद वह लगभग एक सहायक अभिनेता के रूप में हर बॉलीवुड फिल्म में हास्य अभिनेता के रोल में देखे गए। उनकी पहली पिक्चर फिल्म कभी तामिल अनब्रेक में उन्होंने अपनी अल्लाह विलाई है। जॉनी लीवर की शादी सुजाता से हुई है। उनका एक बेटा और एक बेटी भी है, जिसके कारण वो एक स्टैंड अप कॉमेडियंस है। बेटे का नाम जेस है। अब आते हैं तीसरे नंबर पर आती है सीमा विश्वास। इनका भी जन्म एक दलित परिवार में हुआ है। सीमा विश्वास एक फिल्म एवं टेलीविज़न अभिनेत्री है। वह फिल्मों में अपने दमदार किरदारों के लिए जानी जाती है। उन्हें 1994 में आई फिल्म बैडिस्ट क्वीन के ही लिए जाना जाता है। सीमा विश्वास का जन्म 14 जनवरी 1965 को असम में एक बंगाली परिवार में हुआ था और जगदीश विश्वास और मीरा विश्वास के घर में हुआ था, जो असम में इतिहास की एक शिक्षिका रही है। जो सीमा विश्वास ने नेशनल स्कूल ऑफ द ड्रामा से अभिनय की बारीकियां सीखी थी। तभी सीमा विश्वास को 1994 में आई शेखर कपूर की फिल्म बैडिस्ट क्वीन से फिल्मी डेब्यू किया था और इसी दौरान जहां फूलन देवी के किरदार ने उन्हें काफ़ी प्रसिद्धि दिलाई। इसके बाद सीमा ने कई बेहतरीन फिल्मों में सह अभिनेत्री का किरदार निभाया। सीमा की कुछ बेहतरीन और फिल्में बैंडिट क्वीन, खामोशी, द म्यूजिकल, भूत, एक हसीना आदि फिल्में में थी और उन्होंने काम भी किया था। जब विवाह और हाफ गर्लफ्रेंड सीमा विश्वास अपने अभिनय के दम पर कई पुरस्कार भी अपने नाम पर कर चुकी है, जिनमें से फील्ड बैडिट क्वीन के लिए 1979 में फिल्म फेयर का भी पुरस्कार भी मिला था। तभी बेस्ट फीमेल डेब्यू अवार्ड के साथ इसी फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अलावा साल 1997 में स्टार किंग्स अवार्ड और 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। तभी शामिल और आते हैं चौथे नंबर पर चिराग पासवान। जब भी चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व अध्यक्ष है, वह दिवंगत सांसद और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के पुत्र हैं। वर्तमान में चिराग पासवान बिहार के जम्मू संसदीय क्षेत्र में एमपी के चिराग पासवान 2014 में 16वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे और राजनीतिक में प्रवेश करने के लिए पहले उन्होंने बॉलीवुड में शुरुआत की और लेकिन यहाँ वह कुछ खास नहीं कर पाए। चिराग के लिए जीवन के बारे में बात की जाए तो चिराग पासवान का जन्म 31 अक्टूबर 1982 को बिहार के खगड़िया में हुआ। चिराग पासवान की फैमिली की बात की जाए तो इसके माता पिता के अलावा इनकी 3 बहनें हैं। फिलहाल चिराग अनमैरिड है। उन्होंने अपनी स्कूलिंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन
स्कूलिंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल से की। चिराग पासवान ने 2003 में नई दिल्ली में स्थित स्वस्थ संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान में बीटेक किया और चिराग पासवान ने जब 2005 में झांसी के बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बीटेक थर्ड सेमेस्टर पूरा किया, तभी 27 फरवरी 2021 को लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए और 1,11,00,000 का दान किया और 14 जून 2021 को उनके चाचा पशुपति कुमार पारस द्वारा लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी पार्टी के लोकसभा नेता के रूप में बदल दिया गया था। एक दिन चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति कुमार पारस और चचेरे भाई राजकुमार राज सहित पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए 5 बाकी सांसदों को निष्कासित कर दिया। तभी 5वें नंबर पर आते हैं दलेर मेहंदी। यह भी एक दलित समाज से ताल्लुक़ रखते हैं और मशहूर सिंगर दलेर मेहंदी ने हाल ही में बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किया और सनी देओल और गौतम गंभीर जैसी सेलिब्रिटी के बाद दलेर ने सत्ताधारी एनडीए का हाथ थामा है। इसलिए भांगड़ा को दुनिया भर में फेमस बनाने वाले दलेर मेहंदी का जन्म बिहार के पटना में हुआ और शुरू से ही म्यूजियम को लेकर बेहद पेशमेंट रहे हैं। दलेर के प्रेसिडेंट उनके गुरु थे, जिन्होंने उन्हें राग और शब्दों की पहचान कराई। वे पटियाला घराना स्टाइल के म्यूजिक से काफ़ी प्रभावित थे और इन विधा को सीखने के लिए महज 11 साल की उम्र में दलेर ने अपने घर को छोड़ दिया था और वे गोरखपुर के उस्ताद राहत अली खान साहिब से ट्रेनिंग लेने पहुंच गए थे। वे वहां 1 साल रहे और उन्होंने म्यूजिक को लेकर अपनी समझ बेहतर की और महज 13 साल की उम्र में उन्होंने 2000 लोगों के सामने परफॉर्मेंस किया था। 6ठे नंबर पर आते हैं अभिनेता धनुष। दक्षिण भारत के जाने माने अभिनेता है। वह अपनी अदाकारी के लिए जाने जाते हैं। अपनी अदाकारी की वजह से वे लोगों को दिलों में राज भी करते हैं और धनुष भारतीय सिनेमा अभिनेता तो ही है, इसके साथ साथ वे फिल्म निर्माता, निर्देशक, लेखक, संगीतकार और पटकथा लेखक भी है और मुख्य रूप से तमिल सिनेमा में काम करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय भीम जय भारत अवश्य लिखें। और इस वीडियो में बाबा साहेब आम्बेडकर से जुड़ी छोटी बड़ी जानकारी लेकर आती रहती हूँ। यदि दिल से मानने वाले सब्सक्राइब लाइक अवश्य करें।